हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। जैसा कि आज हमारी मैथ में दूसरी वीडियो है, यहाँ पर हम एलसीएम, एचसीएफ अर्थात लासा और मासा और गुणनखंड के बारे में जानना चाहेंगे, यानी जानेंगे। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे हमें संख्याएं दी गई हैं 8, 12, 24 और इनका हमें गुणनखंड करना अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम यहाँ पे लासा और मासा ज्ञात करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो पहला हमें 2 से ही इनको डिवाइड करना होता है अर्थात विभाजित करना होता है। जैसा कि 2 से हम विभाजित करेंगे 4 को तो 8 को तो 4 बार जाएगा, 2 से 12 को किए तो 6 बार में डिवाइड हो जाएगा और 2 से जब 24 को करेंगे तो 12 बार में, अर्थात 2 से यहाँ पे 2 से 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 से अधिक न हो तो 2 बार में जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2 से अभी 2 डिवाइड हो रहा है, 2 1 कम 2। जो संख्या नहीं डिवाइड हो रही उसको स्वयं इसी तरीके उतार देनी है, यानी छोटी से छोटी संख्या से जो भी अगर एक भी कट रहा है तो काटना है उसको। 2 से जब 6 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा। यहाँ से देखें 2 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या नहीं है, तो 2 से अगली अर्थात 3 लेनी है। 3 से यहाँ पर देखें एक को तो काट नहीं भाई, एक को एक में देंगे एक ही बार आएगा। 3 से 3 में दिए तो एक बार में जाएगा, 3 से 3 में दिए एक बार। ये प्रक्रिया हमें तब तक अपनानी है जब तक सभी संख्याओं के नीचे एक एक ना आ जाए। यहाँ से हमें क्या निकालना है, एलसीएम अर्थात लासा, और यहीं से हमें निकालना है क्या, एचसीएफ अर्थात मासा। यहाँ से देखें तो ये जो गुणनखंड हमारे आए हैं सभी का आपस में गुणा करा देना और जो हमारा गुणनफल आएगा वही हमारा क्या होता है, लासा। जैसा कि देखें यहाँ 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे 8 12 24 का जो लासा आएगा वो 24 हो जाएगा। यहाँ से अगर जैसे हम देखते हैं तो हमारे पास संख्याएं, वे संख्या जो सभी को विभाजित की है वो उनका गुणनफल हमारा मासा कहलाएगा। ये दो जो है 8 12 24 दोनों को तीनों को विभाजित की है अर्थात ये 2 ले लेंगे। ये 2 हमारी 2 6 12 2 तीनों को विभाजित की है, ये 2 ले लेंगे। ये 2 हमारी 2 और 6 को तो किया लेकिन 3 को विभाजित नहीं किया अर्थात नहीं लेना है। 3 हमारी 3 और 3 को किया लेकिन 1 को नहीं किया, नहीं लेना। इन्हीं का गुणनफल हमारा 2 दूना कितना 4, अर्थात 8 12 24 का जो लासा होगा वो 24 होगा और मासा जो आएगा वो 4 हो जाएगा। कहने का ये है कि जैसा अगर कोई पूछता है कि एलसीएम क्या होता है, लासा क्या होता है, तो वहां पे सीधा ये बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए लासा कहलाती है, और वे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे अर्थात पूर्णतः विभाजित कर दे बड़ी से बड़ी, मासा। छोटी से छोटी जो विभाजित हो जाए, लासा। जैसा कि यहाँ से अगर हम देखना चाहें इसी को, ये तो हमारा अभाज्य गुणनखंड से हो गया, हमें देखते ही बताना है कि भाई इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा अर्थात गुणनखंड किए बगैर। तो यहाँ से जैसे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 8 है 12 है 24 है, देखेंगे एलसीएम के लिए, लासा के लिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24। देखना क्या 24 सभी से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है अर्थात एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या को पकड़ लेना, यानी 24 यहाँ पे बड़ी है। देखना 24 सभी से कट रहा है, 24 24 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, अर्थात एलसीएम इसका जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 24। एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ के लिए जो दी गई सभी संख्याओं से को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित कर दे का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबसे देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है, 8। देखना जरा 8 से क्या सभी संख्याएं कट रही हैं, 8 से 24 तो कटेगा लेकिन 12 नहीं कटे। कभी भी ऐसी समस्या आ जाए ना कट रहा तो इनका भी अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करना अर्थात 2 खंडों में तोड़ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। अब यहाँ पे देखना बड़ी वाली संख्या को पकड़ना, देखना बड़ी वाली संख्या से क्या सभी विभाजित हो रही है, 4 से अगर काटेंगे तो 8 भी कट जाएगा, विभाजित होगा 12 भी और 24 भी, अर्थात इसका एचसीएफ जो होगा वो हमारा 4 हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं साथियों, आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 12 और 36 है संख्या, लासा देखना है तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 36 है। क्या 36 सभी से पूर्णतः विभाजित हो रही है, भाई 36 तो 36 से कट जाएगी। क्या 12 से भी 36 कट रहा है, 12 से 36, अर्थात इन दोनों का गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेना, एलसीएम 36 आएगा। एचसीएफ के लिए क्या बोले, छोटी संख्या पकड़नी है अर्थात 12। देखना 12 सभी को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है क्या, तो 12 से 12 भी विभाजित होता है और 12 से 36 भी विभाजित हो जाएगा, अर्थात इसका एचसीएफ यानी मासा जो है वो हो जाएगा 12। यहाँ से अगर जैसे हम देखें अगले क्रम में अगर समझना चाहें तो हमारे पास संख्याएं क्या है, 15 है 12 है और 60 है। तो एलसीएम के लिए क्या बोले, सबसे बड़ी संख्या पकड़ना, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखें 60 है।
देखना 60 क्या सभी से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, अर्थात 15 से अगर देखें तो 15 चौके 60 होता है, 12 से अगर देखें तो 12 पंचे 60 होता है, अर्थात 60 सभी से विभाजित हो रहा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड भी करके देख लेना, 60 ही इसका एलसीएम आएगा। एचसीएफ क्या होगा, देखना सबसे इसमें छोटी संख्या कौन सी है, अगर 12 15 और 60 में देखें तो छोटी संख्या कौन सी है, 12। देखना क्या 12 से ये सभी संख्या विभाज्य हो रही है, तो भाई 12 से 60 तो कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, तो हमने क्या बताया, नहीं कट रही तो इनका गुणनखंड करना, दो भागों में तोड़ना, 2 और 6 में टूटेगा। यहां से अगर देखो तो बड़ी वाली संख्या पकड़ना, देखना 6 से सभी विभाज्य हो रही है क्या, तो 6 से 12 कट जाएगा, 60 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे विभाज्य नहीं होगा 15, तो फिर से इसका दो खंड करना, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। क्या करना है, बड़ी वाली संख्या को पकड़ना है, अर्थात 3। देखना 3 से ये सभी विभाज्य हो रही है या नहीं, तो 3 से जब भाग देंगे 15 भी विभाजित हो रहा है, 3 से भाग देंगे 12 भी विभाजित हो रहा है, 3 से 60 भी विभाजित हो रहा है, अर्थात 15 12 60 का तुम मासा निकाल लेना 3 आएगा और लासा निकालना 60 आएगा। इसी क्रम में अगला अगर देखते हैं तो 8 12 और 24 है, बड़ी संख्या क्या है 24, लासा के लिए देखना 24 क्या 12 से कट रहा है, 12 दूना 24, 8 से कट रहा है, 8 त्रिक 24, लासा 24 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, जो छोटी संख्या है उसको पकड़ना, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, 8। 8 से देखना जरा सा, क्या 8 से 8 तो कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कट रहा है, तो 8 का हमें क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। 8 का करेंगे तो 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। देखना 4 से क्या ये सभी कट रही हैं, 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 12 भी कट जाएगा, 4 तीन 12, 4 से 24 भी कट जाएगा, 4 छन 24, अर्थात इनका यानी 8 12 और 24 का जो मासा होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां से देखें 12 16 और 4, इनका एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या पकड़ने की कोशिश करना। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 16। 16 अगर देखते हैं क्या 16 सभी से पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भाई 4 से तो कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कट रहा है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इनका टेबल अर्थात इनका पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 16 तो नहीं कट रहा लेकिन 16 का पहाड़ा पढ़ना, 16 दूना 32। देखना जरा 32 यहाँ पर क्या 32 कटेगा कि नहीं, तो 4 से देखें 4 8 32 होता है, लेकिन 12 से तो 32 नहीं, 12 पहाड़े तो 32 नहीं आता, तो क्या करेंगे, एक बार और पहाड़ा पढ़ो, तो 16 कितना होगा 48, 16 48 आया। 48 को देखना जरा सा, 16 से कट जाएगा, 12 से 12 चौक 48, 4 से भी 48 कटेगा, अर्थात ये 12 16 और 4 का एलसीएम जो होगा वो 48 होगा, और एचसीएफ के लिए हम आपको बता ही चुके हैं कितना होगा, 4 होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। यदि आप सभी को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जैसा भी आपको वीडियो लग रहा है, कुछ सुझाव देना चाहें तो वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।